अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म नूर है। तो इसके बाद बगैर वक्त ज़ाया किए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह कि आपको दिया हुआ कहता है कूलम्स ला होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। हमारे पास कूलम ला तभी होल्ड करेगा जब हमारे पास चार्ज क्या हो, हमारे पास वो एक पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज के अलावा अगर हमारे पास कोई भी चार्ज होता है तो कूलम ला हमारे पास होल्ड नहीं करता। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग कूलम्स लॉ को देखें तो ये कूलम लॉ का आपके पास फार्मूला दिया गया है, जिसमें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और उसके बिल्कुल बराबर के अंदर आपको इससे मिलता जुलता एक और फार्मूला नजर आ रहा होगा, जिसमें हमारे पास बाकी सब कुछ सेम है, बस इधर चार्जेस है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, मैस आ गया है। और ये कॉन्स्टेंट तो आपको पता है, ये तो चेंज होते रहते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये न्यूटन का दिया हुआ लॉ है, और ये जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, इसको पेश किया था कूलम ने। ये हमारे पास 100 साल पहले आया है इस कूलम्स लॉ के, यानी कि न्यूटन का लॉ पुराना है और कूलम्स का लॉ बनिस्बत उसके नया है। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास ये जो Fe है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारे पास क्या हो सकती है, ये हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये हमारे पास रिपल्सिव भी हो सकती है। अब इसका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होना हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास से चार्जेस पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास दोनों चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 वो एक जैसे हैं, यानी कि एलाइक चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव और नेगेटिव है, तो हमारे पास फोर्स कैसी होगी, लाइक चार्जेस के दरमियान वो होगी रिपल्सिव फोर्स। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास चार्जेस एलाइक है, यानी कि हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव के जोड़े में मौजूद है, तो हमारे पास ये फोर्स कैसी होगी, हमारे पास ये फोर्स होगी अट्रैक्टिव फोर्स। इस चीज़ को आपने जहन के अंदर बिठा लेना है और इसको आपने याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास फोर्सेस की डायरेक्शन है ना, यानी कि F21 की और F12 की, ये हमारे पास इन फोर्सेस की डायरेक्शन है, वो हमारे पास क्या होगी, अलोंग दी लाइन होगी। कौन सी लाइन के लॉन्ग होगी, उस लाइन के लॉन्ग होगी जो लाइन इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रही है, आपस में ज्वाइन कर रही है, यानी कि ये लाइन के लॉन्ग, ये जिसको मैंने ब्लैक शो किया हुआ है, इस लाइन के लॉन्ग हमारे पास क्या होगी, फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला नजर आ रहा है और इस मैंने ब्लैक सर्कल किया हुआ है नेगेटिव साइन के ऊपर। अब ये नेगेटिव साइन का आपने याद रखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्स है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है। नेगेटिव का ये मतलब है, इसको आपने जहन में रखना है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बेस करती हैं या वर्क करती हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इधर भी क्या हो रहा है, एक फोर्स अगर हमारे पास राइट जानिब लग रही है तो उसकी जो रिएक्शन में आने वाली फोर्स है वो हमारे पास लेफ्ट जानिब लग रही है, तो ये भी क्या हो गया, एक्शन और रिएक्शन हो गया। तो इसलिए हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक काम कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं पॉइंट चार्ज के ऊपर कि हमारे पास आखिर पॉइंट चार्ज चीज क्या है जिसको ये होल्ड कर रहा है। अब ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है वो कोई भी एरिया क्या करता है, कुछ भी एरिया नहीं रखता, यानी कि कोई भी हमारे पास कुछ भी एरिया वो कवर नहीं करेगा और कोई वॉल्यूम वगैरह वो ऑक्यूपाई नहीं करता। कोई वॉल्यूम और कोई स्पेस वो क्या करता है, ऑक्यूपाई नहीं करता। उसकी डायमेंशन क्या होती है, हमारे पास स्मॉल होती है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, वेरी स्मॉल। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, वेरी स्मॉल। इस चीज़ को अभी आपने गौर करना है। मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसकी अपनी कोई फील्ड वगैरह नहीं होगी, यानी कि पॉइंट चार्ज की अपनी कोई फील्ड वगैरह नहीं होगी। वो जिस चार्ज के लिए हम उसको टेस्ट करने के लिए लेके आए हैं वो उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसको आपने जहन में रखना है। एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है, एक सिंगल लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, एक सिंगल लोकेशन पे पाया जाता है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी बात कि हमारे पास एक है हाइपोथेटिकल चार्ज है। हाइपोथेटिकल चार्ज का क्या मतलब है कि ये हमारे पास हकीकत में नहीं पाया जाता, बल्कि हमने इसको अपनी आसानी के लिए इसको फर्ज किया हुआ है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। अगर आप नोट की बात करें तो इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, ठीक है, और उनके क्या हो, सेम साइन हो, यानी कि पॉजिटिव हो दोनों या दोनों ही नेगेटिव हो, तो कूलम लॉ की जो हमारे पास वैल्यू होगी, कूलम लॉ की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी पॉजिटिव। इसको याद रखना मेरे भाई।
दो चार्जेस हैं, सेम साइन है, कूलम लॉ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव, इसको जहन में बिठा लो। आगे चलते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो वो कहता है जो हमारे पास दोनों चार्जेस हैं वो स्टैटिक होने चाहिए। दोनों चार्जेस स्टैटिक होने का क्या मतलब है कि हमारे पास वो चार्जेस जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट क्या कर रहे हो, मूव ना कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या हो, रेस्ट पे हो, पहले पॉइंट। दूसरा, अगर वो कहता है हमारे पास जो चार्जेस दिए गए हैं वो हमारे पास क्या हो, स्मूथ हो और रेगुलर हो। स्मूथ और रेगुलर होंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करना आसान होगा। अगर वो स्मूथ और रेगुलर ना हो के बल्कि इररेगुलर है तो हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा, इसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि हर चीज़ के अंदर हम लोग आसानी ढूंढते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस को रेगुलर और स्मूथ रखते हैं। तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट में वो कहता है कि हमारे पास जो Q1 और Q2 है ना, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होने चाहिए इस R डिस्टेंस के मुकाबले में, यानी कि ये बहुत छोटे हों इस R डिस्टेंस के मुकाबले में। जब ये बहुत छोटे होंगे तो बहुत छोटे का क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यानी कि दोनों हमें दो चार्जेस एक ही लग रहे हैं तो वो क्या बनेंगे, मिलके पॉइंट चार्जेस, और हमारे लिए ये फार्मूला अप्लाई करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको आपने जहन में रखना है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसको आप लोग देख ले। आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये दोनों जो हमारे पास दिए हुए हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारे पास एप्सिलॉन है ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये जो हमारे पास के है ये हमारे पास क्या है, एक कूलम्स कांस्टेंट है। अब ये जो के है इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 c² n-1 m-2। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है इसको हम मेजर करते हैं वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, फिर हमारे पास क्या आती है, इसकी ये वैल्यू आ जाती है। और हमारे पास के है, के की वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ c-2 n+1 m+2। दोनों के अंदर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। क्यों फ़र्क इसलिए है कि के और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो इसके यूनिट हैं उसके उलट यूनिट इस के हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी हमारे पास रियल लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशंस हैं कि वो हमारे पास इस्तेमाल होती है कि किसी भी इंसान को चलने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की ज़रूरत होती है कि उसके ऊपर एक्ट कर रही है तो वो आसानी से चल पा रहा है। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी भी एप्लीकेशन है। उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए या उसको उस ऑर्बिट के अंदर रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बाइंड करके रखती है। दूसरा हमारे पास तमाम एटम्स को क्या करती है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाइंड करती है जिससे वो क्या, जिसकी मदद से वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तीसरा हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल को कंबाइन या बॉन्ड करके रखती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से हमारे पास सॉलिड और लिक्विड क्या करते हैं, वजूद के अंदर आते हैं। ये हमारे पास इसकी 3 एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन तो बहुत सी हैं लेकिन आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए ये 3 काफ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।